औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 18th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, as you know that we are discussing about टीचिंग मैथडोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड को देखा है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को देखा है, फिर डिस्कशन मेथड को, प्रोजेक्ट मेथड को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड को। ये सारे मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन मेथड ऑफ टीचिंग है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बेसिकली इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ब्रेन के अंदर आपने स्टॉर्म लेकर आना है, यानी कि स्टूडेंट का जो माइंड है उनके अंदर आपने एक तूफान जो है ना वो बर्पा करना है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास में आते हैं और आते ही स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट को पहले नहीं पढ़ाया होता। स्टूडेंट्स के पास उसके पास उस टॉपिक के, उस प्रॉब्लम के, उस यानी कि क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो आप स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा आप जो है ना ऐसे करें कि मुझे ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में आपने अपने आइडियाज जो है ना वो बताएं, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने डिफरेंट आइडियाज जो है ना वो शेयर करते हैं टीचर से, ठीक है। इस ये जो हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग है, इसका बेसिकली जो पर्पज होता है वो ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। फीडबैक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से लें। इसमें आप जो है ना वो स्टूडेंट को जो है ना वो डीमोटिवेट नहीं कर रहे होते, या फिर कोई स्टूडेंट की असेसमेंट आप नहीं कर रहे होते। इसका पर्पस जो है ना वो ये नहीं होता कि आप स्टूडेंट अगर इसका गलत आंसर देते हैं या कोई और तरीके से आंसर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइड में आंसर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब उनको क्रिटिसाइज करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका जो बेसिकली पर्पज होता है वो ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट कर लेते हैं। ब्रेन स्टार्विंग मेथड, टूल ऑफ टीचिंग यूज्ड बाय टीचर in which maximum or all the student participate by responding or presenting view on one topic, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और सारे लोग जो हैं, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली जो मेन पर्पज है वो ये होता है कि हम स्टूडेंट को इनकरेज करें, ठीक है। और स्टूडेंट से ज्यादा जो है ना वो मैक्सिमम आइडियाज, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो हासिल करें, ठीक है। तो दिस टेक्निक्स इनकरेजेस न्यू आइडियाज अमंग स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट न्यू आइडियाज लेकर आते हैं उस टॉपिक के बारे में, उसको हमने क्या करना होता है, इनकरेज करना होता है। आ प्रोसेस टू ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज, न्यू आइडियाज रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका जो मेन मतलब होता है, मेन मकसद ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो आइडियाज हैं, न्यू आइडिया जो टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, उनको हम कलेक्ट करें, ठीक है। ताकि स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक को एक्सप्लोर कर सके, उसके बारे में इलेबोरेट कर सके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, इसमें हमने स्टूडेंट का जो माइंड है, स्टूडेंट की जो थिंकिंग है, उसके अंदर एक स्टॉर्म, एक तूफान लेकर आना है। यानी आप समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कोई टॉपिक स्टूडेंट को दे देते हैं कि जो ये जिसके बारे में स्टूडेंट को पहले जो है ना वो लर्निंग नहीं होती, स्टूडेंट उसके बारे में नहीं जानते। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज करके डिफरेंट एंगल से उसका रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और इस ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इसका बेसिकली पर्पज जो है
वो ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो डाटा है, ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जो हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकें। इसमें आप स्टूडेंट का फीडबैक जस्ट लेते हैं, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें जस्ट स्टूडेंट का फीडबैक लेते हैं, आप स्टूडेंट की असेसमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो क्लासरूम में अगर या हम ये मेथड ऑफ टीचिंग जो ब्रेन स्टार्मिंग है, ब्रेन स्टार्मिंग यूज करते हैं, तो इसको किस एंगल से देखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखें, इट इज अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी दैट इनकरेज द स्टूडेंट टू फोकस ऑन अ टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट टू फ्री फ्लो ऑफ आइडिया, ठीक है। यानी ये समटाइम जो है ये एक लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप भी होता है। इसमें हम स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और फिर फ्री फ्लो ऑफ आइडिया, यानी फ्री उनको 100% जो है ना वो फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि वो अपने आइडिया जो है ना वो फ्री होकर जो है ना रिप्रेजेंट कर सके टीचर के सामने, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है, इन दिस प्रोसेस टीचर began the session by posing question, problem और by introducing a topic, ठीक है। इस मेथड ऑफ टीचिंग में ये होता है कि टीचर समटाइम क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है और उससे फिर उनकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम जो है उनको बताता है, उससे फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर जो है ना वो कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बहुत तारुफ जो है ना वो करवा देता है। बाकी एक्सप्लोर उसको स्टूडेंट खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे इसमें देखते हैं, स्टूडेंट देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर, रेलिवेंट वर्ड एंड आइडियाज। स्टूडेंट क्या करते हैं कि, जस्ट अ मिनट प्लीज। स्टूडेंट इस लेवल पे क्या कर रहे हैं, तो स्टूडेंट देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर, अपने जो आंसर होते हैं जो यानी कि उससे रीजनेबल उनको लगते हैं, फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रेलिवेंट वर्डिंग यूज करते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ठीक है। सो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, द कंट्रीब्यूशन इज एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म, यानी स्टूडेंट की जो कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट जो भी यानी कि आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हार्मफुल हो, कुछ भी हो, ठीक है। यानी जो भी चीज वो बता रहे हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है, उसको आपने कबूल करना है, और उस पर एक क्रिटिसिज्म आपने नहीं करना, ठीक है। Our judgment is then summarized on a whiteboard by the teacher, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टीचर उन सारे जो आइडियाज है उनको कलेक्ट करके उनके बारे में जजमेंट देता है, और फिर जो है ना वो उसके बारे में कंप्लीट एक समरी जो है उसको समराइज करके कंप्लीट एक समरी जो है ना वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर देता है, या सारे वो पॉइंट लिख देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि दीज आइडियाज आर एग्जामिन्ड यूजली इन एन ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट, यानी कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इसमें जितने भी आइडियाज जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं, आइडियाज कलेक्ट किए जाते हैं, ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना मोस्टली ओपन क्लास जो है, यानी कि जिसका इन्वायरमेंट ओपन होता है, उस फॉर्मेट में जो है ना वो डिस्कस की जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होती हैं, ठीक है। ये जी था हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो है, इसके हमारे पास जो बेसिकली बाय मेथड अगर हम इसके बात करें, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग या ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल को भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उससे डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक पूरा जो ग्रुप है, पूरी जो क्लास है, उनको भी एक टॉपिक असाइन कर सकते हैं और फिर उनसे जो है ना वो फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इसमें है स्टेप्स फॉर ब्रेन स्टार्मिंग, हमारा ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ब्रेन स्टार्मिंग, इसमें हमारे पास फोर मेन जो है ना वो स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है प्रिपेयर द ग्रुप। स्टूडेंट टीचर क्या करता है, सबसे पहले ग्रुप बनाता है स्टूडेंट का, ठीक है। फिर प्रेजेंट दी प्रॉब्लम, फिर उनको टॉपिक दे देता है, प्रॉब्लम दे देता है, कोई क्वेश्चन उनको दे देता है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, गाइड द डिस्कशन। और थर्ड नंबर पे ये है कि उनको डिस्कशन करने के लिए कि आपने बेटा इस टॉपिक को लेकर कैसे डिस्कशन करनी है, कैसे आपने क्वेश्चन इसको क्वेश्चन पर जो है ना वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना है, टीचर इसमें गाइड भी कर देता है, ठीक है।
और फोर्थ नंबर पे ये है कि एनालिसिस द आइडियाज। फिर जितने भी आइडियाज स्टूडेंट डिफरेंट एंगल से आइडियाज प्रेजेंट कर रहे होते हैं, टीचर जो है ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा होता है, और फिर वो जो आइडियाज होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनकी अरेंजमेंट की जाती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है कि कौन कौन से आइडियाज जो है ना वो हमारे लिए सूटेबल हैं, जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, उनको फिर तरतीब से लिख लिया जाता है। ये हमारे पास ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, इसके 4 बेसिक हमारे पास क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास ये जो ब्रेन स्टार्मिंग है इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, यानी कि कुछ बाय पर्पज इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्राउजल ब्रेन स्टार्मिंग आ जाता है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास नेगेटिव ब्रेन स्टार्मिंग आ जाता है। सो जो क्राउजल ब्रेन स्टार्मिंग है, व्हेन दी सब टॉपिक्स आर क्वेश्चन अबाउट अ टॉपिक आर पोस्टेड थ्रू आउट द रूम। आपने देखा है समटाइम जब कोई नुमाइश होती है, एग्जीबिशन होती है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो पिक्चर्स होती हैं, जो डायग्राम होती हैं, हम रूम के अंदर या गैलरी के अंदर लगा देते हैं। सारे स्टूडेंट आते हैं, फिर उसको देखते हैं, और फिर उसके बारे में उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, और फिर वो टीचर से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी एक ब्रेन स्टार्मिंग की टाइप है, जिसको हम क्राउजल ब्रेन स्टार्मिंग कहते हैं। ठीक है। स्टूडेंट ग्रुप्स ब्रेनस्टॉर्म्स एज दे विजिट ईच ऑफ द सब टॉपिक्स। इसको जो है ना वो, यानी कि हम ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो आता है उस सब सब टॉपिक के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर उस प्रॉब्लम के ऊपर आता है, उसको रीड आउट करता है, उसके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, डिफरेंट एंगल से उसके बारे में थिंक ओवर करता है। ठीक है। फिर टीचर जो होता है उसके साथ आपने जो क्वेश्चन है, अपना जो रिस्पॉन्ड है, वो शेयर करता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास नेगेटिव ब्रेन स्टार्मिंग होती है। ठीक है। नेगेटिव ब्रेन स्टार्मिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने बच्चे से जो है ना वो एजुकेशन के बारे में पूछा है। ठीक है। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो को एजुकेशन के जस्ट जो एडवांटेज हैं वो बताए, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए, उसके जो फायदे हैं वो बताए। तो बच्चा क्या करता है, अब उसके फायदे नहीं बताता, लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड है उस पे मूव कर जाता है, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उन पे डिस्कशन स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। द टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन विच स्टूडेंट्स प्रपोज थिंग नॉट टू डू और आइडियाज दैट आर नॉट एग्जांपल्स। ठीक है। यानी कि वो आइडियाज स्टूडेंट जो है ना वो शेयर कर देता है जिसकी नीड नहीं होती, या जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। यानी कि उसकी नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव जो एस्पेक्ट होता है उस पे स्टडी करना या रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास आ जाता है अफिनिटी डायग्राम। ठीक है। अफिनिटी डायग्राम बेसिकली ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जब टीचर क्लास में आता है, तो टीचर ने जो कंटेंट स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, तो टीचर क्या करता है कि वो जो कंटेंट है उसको एक डायग्राम की शक्ल में जो है ना वो प्रेजेंट कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना वो पढ़ानी है। ठीक है। मैं सबसे पहले आता हूँ और व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना एक मेन हेडिंग में दे देता हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मैं एक सब हेडिंग देता हूँ 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है। और फिर उन डोमेन के नीचे जो है ना वो लाइन लगाकर जो है ना मैं लिखता जाता हूँ। यानी फर्स्ट नंबर पे कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद इफेक्टिव डोमेन, और थर्ड नंबर पे साइकोमोटर डोमेन। तो मैंने असल में मेरा जो कंटेंट है वो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को मैंने एक डायग्राम, एक चार्ट की फॉर्म में जब स्टूडेंट को प्रेजेंट किया ताकि स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके, तो इसको अफिनिटी डायग्राम कहा जाता है। ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं। इट इज द ऑर्गेनाइज आउटपुट फॉर फ्रॉम अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्रिएटेड इन 1960s बाय कावाकिटाजीरो एंड इज आल्सो नोन एज द केजी मेथड। ठीक है। ये जो मेथड है इसको हम केजी मेथड भी कहते हैं, अफिनिटी डायग्राम भी हम इसको कहते हैं। इसको ये बेसिकली ये जो मेथड है अफिनिटी डायग्राम, ये हमारे पास ब्रेन स्टार्मिंग के जो है ना एक सेशन है। इसको कावा कीटाजीरो ने 1960 के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट किया था। द पर्पज ऑफ एन अफिनिटी डायग्राम इज टू generate, organize and consolidate information concerning a product, process, complex issue और problem। ठीक है। आप क्या करते हैं कि अफिनिटी डायग्राम से क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं
एक मैप बना देते हैं, ठीक है, एक चार्ट बना देते हैं, ऑर्गेनाइज, यानी अपना जो कंटेंट है उसको आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। यानी कि पहले आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताना है, फिर उसकी तीन जो डोमेन है उसके बारे में बताना है, उसके बाद फिर आपने जो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन है उसके बारे में, फिर सेकंड इफेक्टिव डोमेन के बारे में, और थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को, इश्यू को, या प्रोडक्ट को या प्रोसेस को आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर मेथड से जो है ना वो प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास, चलें जी, ये हमारा इतने तक ही है आई थिंक। जी बिल्कुल, ये ब्रेन स्टार्मिंग का जो टॉपिक है ये हमारा आज क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है, तो इसको आज एक को ही हम करते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फिर जो फील्ड ट्रिप मेथड है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेन आधा स्टॉर्म। सुनना है लेकिन कुछ समझ आई है, बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हॉस्पिटल आया था मैं दवाई लेने मिसेज की, जी सर। टोकन लगवाने आया था, अभी घर वापस जा रहा। सर आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा ठीक होगा सर, रिकॉर्डिंग इसकी बाकी सुन लेंगे, कुछ समझ आई है कुछ रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हाँ जी, असल में आपने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन की है ना, तो आप मजीद जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से ना पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट बॉक्स में पूछ लें या फिर बाई हो गया। पर्सनल जो है ना वो मुझे मैसेज करके पूछ लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।